रोजाना चर्चाएं भी चलती हैं। रोजाना कभी ममता जी अपने आप को अलग कर लेती है, कभी अखिलेश अलग कर लेता है, कभी कांग्रेस अपने आप को अलग कर लेती है। तो ये तो भानुमति का कुनबा है, जुड़ जाए तो जुड़ जाए, ना जुड़ जाए तो ना जुड़ जाए, लेकिन जुड़ जाएगा तो भी हमें कोई परवाह नहीं। नहीं, मुझे लगता भी नहीं। और अगर इनमें बन भी जाए तो लोगों के सामने सबका चरित्र है, सबका पता है कि कौन क्या चाहता है। इसलिए मोदी जी का आज भारत की बात छोड़ो, दुनिया में कोई विकल्प नहीं है तो भारत में वो विकल्प कैसे तैयार कर देंगे। ऐसा है, शैलजा जी अखबारी नेता है, जिंदगी में कभी किसी गांव में नहीं गई। चौधरी दलबीर सिंह उनके पिताजी जमीन से जुड़े हुए नेता थे, लेकिन इनको कांग्रेस में उनके नाम का फायदा मिलता रहे। अगर शैलजा जी अम्बाड़ा से भी एमपी रह ली और सरसा से भी एमपी रह ली, अगर 100 गांव का मुझबानी नाम बता देंगी वो, फिर मैं उनको लीडर मान लूँगा। कांग्रेस में सबका अपना निजी मैनिफेस्टो है और कांग्रेस की कोई एक संयुक्त विचारधारा है ही नहीं। भूपेंद्र हुड्डा की अलग से विचारधारा है और रणदीप सुरजेवाला की अलग से विचारधारा है। एक और धड़ा शैलजा का, जैसो आपने चर्चा किया, उनका अलग से है। ज़मीन पर कभी ना शैलजा गई, 2 बार वो रणदीप सिंह सुरजेवाला जींद शेर के थल से हार चुका है और ये बाप बेटा एक रोहतक से एक सोनीपत से हार चुका है। अब ये चलाते रहो कुछ रहो, जनता इनकी असलियत समझ चुकी है, अब इनको मुंह लगाने वाली है। देखो, सड़कों की हालत तो बारिश के सीजन में हमेशा थोड़ी बहुत टूट फूट होती है, लेकिन जितना ग्रामीण विकास के लिए, शहरों के विकास के लिए मनोहर सरकार ने जितना पैसा रिलीज किया है, आंकड़े इकट्ठे करवा लो कांग्रेस के। हमारे सामने कहीं अगर वो 10 के सामने 1 भी अगर वो सिद्ध हो जाएं, 10 का 1 का भी अनुपात अगर वो कर दें तो फिर हम मान जाएंगे। कांग्रेस के समय में विकास पर कोई पैसा आया ही नहीं। अब बताइए, एम्स कोई उन्होंने बनाया हो, मेडिकल कॉलेज उन्होंने नए बनाए हों, कोई हाईवे नए निकाले हों, कोई हमने कैंसर के इंस्टीट्यूट बनाए, तो यहाँ पर इतना रिलायंस को पैसा दे दिया कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाएंगे, वो बनाएंगे, किसानों की करोड़ों के अरबों की ज़मीन पूंजीपतियों को लुटवा दी। और ऐसे खेल खेले गए। हरियाणा में 4 गाँव की 1400 एकड़ ज़मीन गुड़गांव के अंदर किसानों को पहले 4 के नोटिस दिए, फिर दफ़ा 6 के नोटिस दिए, फिर उनको भय दिखा के बिल्डर्स को ज़मीन खरीदवा दी 20 लाख रुपये एकड़। और जैसे ही वो बिल्डर ने ज़मीन खरीदी, वो 6 का नोटिस भी फाड़ दिया और 4 का भी फाड़ दिया और उसको CLU देकर वही ज़मीन जो बिल्डर ने 20 लाख रुपये एकड़ खरीदी थी, वो 4 करोड़ रुपये एकड़ की होगी। इस तरह से जिन लोगों ने किसानों को लुटवाया, आज वो किसान की बात करते हैं। 100 रुपये के मुआवजे के चेक आया करते हैं, हमने 13 हज़ार रुपये मुआवजा के दिए हैं। भूपेंद्र हुड्डा के टाइम में बच्चा ने मोटरसाइकिल लेके चला, भाई तेरे नाम ज़मीन है, मुआवजा आ रहा है। मोटरसाइकिल का तेल तो 300 का फूक गया और वो मुआवजा 50 का पाया।